मेरा भारत चैनल की तरफ से राम राम। आज का मेरा विषय है कि ऐतिहासिक गलतियों का परिणाम है कश्मीर फाइल। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आज कश्मीर फाइल नामक फिल्म की बहुत चर्चा है। उस फिल्म में 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार को दिखाया गया है। ये वो दर्द है, ये वो कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की हृदय विदारक तस्वीर है जो आज तक किसी ने भी ओपन नहीं की और किसी ने भी उसको उस हिसाब से नहीं उठाया कि जो कत्लेआम हुआ उनकी मरहम पट्टी भी उनको लगाई जाए। क्योंकि जब ये सारी बातें दबा दी गई तो मरहम पट्टी कहाँ हो। कश्मीर फिल्म फाइल में दिखाए हुए हृदय विदारक पंडितों के कत्लेआम के जो दृश्य हैं, जो भी देखने गए हैं, वो आंखों में आंसू भर के लेके आए बाहर। और जहां तक कश्मीरी पंडित हैं, जब वो देखते हैं तो अंदर फूट फूट के रो पड़ते हैं कि उनको पुराने जख्म उनके हरे हो गए। साथियों, ये सब क्यों हुआ? हमें इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान सरदार पटेल ने भारत की माला में 525 रियासतों को मिला दिया। एक कश्मीर बाकी था, जिसको सरदार पटेल जी कोशिश कर रहे थे कश्मीर के राजा हरि सिंह से मिलकर उनके हस्ताक्षर करवाने के लिए, ताकि भारत में विलय हो सके। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह उस समय असमंजस में थे। उन्हीं दिनों में महात्मा गांधी के कहने पर भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए। हालांकि भारत की ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हीं 55 करोड़ से एक जिहाद का रास्ता अपनाते हुए 1947 को ही रात्रि में आक्रमण कर दिया। कबीलों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, जिहादियों द्वारा। और जो कश्मीर आज अधिकृत कश्मीर उसके पास है, वहां पर रहने वाले कश्मीरी पंडित और भी बहुत से दलित वर्ग के लोग वहां से भाग भाग कर इधर आने लगे। और तब राजा हरि सिंह भागे और उन्होंने आकर के हस्ताक्षर कर दिए। तब सरदार पटेल ने नेहरू जी को कहा कि फट सेना भेजो। उनके बार बार कहने पर जब सेना भेजी गई तो सेना भेजी तो उन्होंने जाके उस पाकिस्तान की सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। उसी दौरान ही सरदार पटेल से राय किए बिना जवाहरलाल नेहरू जी यूएनओ में चले गए। और यूएनओ में जाने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उनके निर्देशानुसार सीज फायर लगा दिया गया। सीज फायर का मतलब जहां सेनाएं थी वहीं रुक गई। इसका भारत को नुकसान हुआ। कहां तो वो सेनाएं, हमारी भारतीय सेना उनको धकेल रही थी, और कहां पर सीज फायर होने से जहां थी वहां रुक गई। अर्थात हमारा जो कश्मीर का हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया था वो उनके पास ही रह गया, जिसे आज भी हम अधिकृत कश्मीर कहते हैं। जबकि जब भी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव होते हैं, आज भी उस अधिकृत कश्मीर की लगभग 24 या 25 सीटें छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि आज या कल वो भारत के हिस्से आना ही है। मेरा अब कहने का तात्पर्य ये है कि जब वहां से शरणार्थी बनकर आने लगे, जबकि वो अपने देश में से ही आए थे, मतलब अपने देश के हिस्से से चलकर अपने देश में ही आए थे। लेकिन उस समय शेख अब्दुल्ला ने अपने विधानसभा में ये पारित कर दिया पीछे वाली डेट से कि जो 1944 के बाद जो भी आएंगे कश्मीर में वो शरणार्थी माने जाएंगे, उनको कोई वोट का अधिकार नहीं होगा।
और यही हुआ कि जो कश्मीरी पंडित या जो शरणार्थी बन के आए उनको आज तक अधिकार नहीं था। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से इन्होंने 370 को हटाकर आज कश्मीरी पंडितों को, दलितों को वोट का अधिकार भी दिया और अन्य भी अधिकार दिए गए, जिस वजह से आज वहां राष्ट्रपति राज भी है। प्रश्न यह है कि ये घटना क्यों हुई, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम क्यों हुआ। पाकिस्तान निरंतर 1947 से कोशिश करता रहा कि कश्मीर में जैसे हिंदू अधिकृत कश्मीर से भगाए गए वैसे हिंदुओं को मार मार कर इस कश्मीर में जो हमारे हिस्से में है वो शून्य कर दें हम, ताकि जन्म संग्रह की मांग करते हुए हम ये अपने हिस्से में मिलाने वाले हो जाएं। यही वजह है कि 1947 से ही इक्का दुक्का हिंदुओं को मारना आरंभ कर दिया गया। लेकिन तब इक्का दुक्का घटनाएं होती थी, लेकिन 1900 करीब 84-85 से आतंकवादियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया था। उस समय फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला के अनुसार कि यह 1990 में कत्लेआम हुआ और कत्लेआम होने से एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला त्यागपत्र दे करके वो लंदन चले गए थे। लेकिन वहां के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं ये बात साफ कि जाने से पहले फारूक अब्दुल्ला ने सभी गांवों से सीआरपी हटा ली थी और इस हटाने के कारण गांव की सभी मस्जिदों से, कश्मीर की मस्जिदों में, जगह जगह श्रीनगर की मस्जिदों में जगह जगह यह अनाउंस होने लगा कि जितने कश्मीरी पंडित हैं वो यहाँ से छोड़ जाओ, या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करो और अपनी औरतों को, बहनों को, बेटियों को सबको यहाँ छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। ऐसी अनाउंसमेंट मस्जिदों से होने लगी। उस समय केंद्र में सरकार वीपी सिंह की थी, जो कई दलों के समर्थन से चल रही थी। उनको इस बात के लिए बार बार बताया गया, लेकिन उस समय केंद्रीय सरकार ने भी इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखाई, क्योंकि 370 लागू थी और उस समय इनका संविधान अपना था कश्मीर का। पिछले 7 सालों से जो कांड हो रहे थे उस पर कंट्रोल नहीं किया गया और रिजल्ट ये निकला कि फारूक अब्दुल्ला के जाने के बाद जब जगमोहन को एज ए गवर्नर भेजा गया तो उन्होंने सख्ती शुरू की और कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन केंद्रीय सरकार के इशारे पर या वहां के जो अन्य विधायक थे या प्रेशर पड़ने पर आतंकवादियों को छोड़ दिया गया और रिजल्ट ये निकला कि वो अलग बात है कि जगमोहन जी जब गए उनको समय लगा कंट्रोल करने में, इतने में तो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया और बुरी तरीके से कत्लेआम हुआ। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, कईयों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली, कश्मीरी पंडितों के मकानों को आग लगा दी गई। अपने भारत में ही रहने वाले कश्मीरी पंडित अपने भारत में ही एक शरणार्थी बन के रह गए। आतंकवादियों ने जो मुख्य किरदार थे उन्होंने सर्वप्रथम वहां के जज को मारा, उसके बाद मुख्य जो हस्तियां थी, एयरफोर्स के अधिकारी थे, उनको भी मार दिया। फिर आम जनता को उन्होंने मारना आरंभ कर दिया। इस तरह ना जाने कितनी हजारों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया और कश्मीरी पंडित जान बचाकर वहां से भागे और जम्मू के शरणार्थी कैंप में रहने लगे। अब सवाल ये है कि क्यों जरूरत पड़ी कश्मीरी फाइल नामक फिल्म बनाने की, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों की सुध नहीं ली।
आज भी वो जम्मू के कैंपों में रह रहे हैं। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या हम कभी कश्मीर में अपने मकान में जा सकेंगे, अपने घर में जा सकेंगे। अगर ये 1947 में कश्मीर सरदार पटेल के अनुसार भारत में शामिल, जैसे कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, और यूएनओ में जवाहरलाल नेहरू ना जाते, जैसे कि सरदार पटेल ने रोका था, तो कश्मीर की समस्या आज ये ना होती, और ना ही पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजकर बार बार हिंदुओं का कत्लेआम कराता है। कहते हैं किसी भी राजा की, किसी भी देश के प्रधानमंत्री की एक गलती से जनता को भुगतना पड़ता है, और यही हुआ। इस गलती को भी, ऐतिहासिक गलती को भी कश्मीरी पंडितों ने भुगता। सिखों ने, कश्मीरी पंडितों ने व अन्य और दलित वर्ग के लोग जो वहां से भगाए गए, सोचिए कि उनको उस समय बचाने वाला कोई नहीं था। और जब कश्मीर फाइल नाम की फिल्म बनी तो उनका दर्द छलक पड़ा। इसके बावजूद ही हमारे देश के कोई सेकुलरवादी कश्मीरी फाइल फिल्म को देखकर आलोचना करते हैं। कुछ लोग तो मजाक करते हैं। अभी दिल्ली में केजरीवाल ने भी विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम को एक मजाक के तरीके से बोला, जिसकी वजह से लोग बहुत नाराज हैं। ऐसी सेकुलरवादियों ने यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कितने ही डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म का साथ नहीं दिया। कितना दुर्भाग्य है। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, कब तक भागते रहोगे? कभी राम सेवकों पर गोलियां चली, कभी गोधरा में गाड़ी को जिंदा चलाया गया, कभी दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम हुआ, कभी कश्मीर के अंदर हुआ, कभी बंटवारे के नाम पर 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ये कब तक चलेगा? अगर हम हिंदू लोग चाहते हैं कि कश्मीर फाइल की तरह दोबारा ऐसा ना हो, कत्लेआम ना हो, तो हमें सक्षम होना पड़ेगा। हमें अपने धर्म के बारे में, हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि हम कब तक इस तरह भागते रहेंगे। जिसको देख लो वो हिंदुओं का मजाक उड़ाता है, जिसको देख लो वो हिंदुओं के धर्म पर, सनातन पद्धति पर कटाक्ष करता है। और कांग्रेस और शरेआम हिंदुओं की आलोचना करती है। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क डाल करके मंच के ऊपर बड़े बड़े भाषणों में हिंदुओं का मजाक उड़ाती है। हम सुनते हैं, फिर भी हम वोट देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम कब जागेंगे? कब हमें अपने आप को पहचानेंगे? हमें अपने आप को पहचानना होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखने के लिए हमें सक्षम बनना होगा, ताकि दोबारा कश्मीरी पंडितों की तरह, जिस तरीके से वो अपने ही देश में आज वो शरणार्थी बन के रह गए, कि दोबारा हमारे साथ ऐसा मौका ना बने। धन्यवाद।